आप विधायकों के घरों का घेराव, किसानों की गिरफ्तारी पर बवाल, पंजाब पुलिस का तगड़ा एक्शन, टूट गई खालिस्तानियों की कमर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल मुंह छिपाकर पंजाब भाग गए, लेकिन उनकी एंट्री से पंजाब में भी बवाल खड़ा हो गया है। लगता है कि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। इधर किसानों के ऐलान से आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान यूनियन, जिनमें बीकेयू एकता डकोटा, बीकेयू राज्यपाल, कीर्ति किसान यूनियन और कुल हिंद किसान सभा ने भटिंडा जीरकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव बालत कोठी के पास चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी और 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के सामने धरना देने का ऐलान किया है, जिससे आम आदमी पार्टी के विधायकों में हड़कंप मचा है। इससे पहले इस गुस्से को धरने के दौरान जेल से रिहा हुए किसानों ने, जिसमें शामिल हैं भारतीय किसान यूनियन एकता डकोटा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह भट्टीवाल, बुद्ध सिंह बालत, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह कपियाल और डॉक्टर बलजिंदर सिंह संघरेड़ी, अजय सिंह संघरेड़ी और उद्यम सिंह संतोखपुरा को किसान नेताओं ने फूल मालाओं से सम्मानित किया, क्योंकि वो जेल से आए। और इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता डकोटा के जिला अध्यक्ष करम सिंह बलियाल और कीर्ति किसान यूनियन के राज्य नेता भूपेंद्र सिंह लोंगोवाल ने कहा है कि पुलिस इन किसान नेताओं को उनके घरों से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था, लेकिन किसान संगठनों के किए गए संघर्ष के आगे झुकते हुए सरकार ने देर रात उन्हें रिहा कर दिया। और इस मौके पर कुल हिंद किसान सभा के नेता मेजर सिंह पुन्नावाल और बीकेयू राज्यपाल ब्लॉक अध्यक्ष कुलविंदर सिंह माझा, सरबजीत सिंह कपियाल, बलजिंदर सिंह कपियाल और करमजीत सफीपुर जैसे नेता सभी मौजूद थे। बीकेयू डकोटा के सुखवीर सिंह और कुलवंदन सिंह समेत बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन अब पंजाब की कहानी में नया मोड़ आ गया है। किसानों के ऐलान से सीएम भगवंत मान भी भागने की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह से किसानों ने बढ़ाई है दिक्कत, विस्तार से आपको इस स्टोरी में बताएंगे। दिल्ली में किसानों की खातिरदारी, चंडीगढ़ में किसानों की गिरफ्तारी, यू टर्न पर कैसे फंसे भगवंत मान। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान एक साथ से धरने पर हैं और अब पंजाब के सीएम भगवंत मान की टेंशन बढ़ने वाली है। हालात अब किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव के स्तर पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया, मगर अब इन्हीं अन्नदाताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान का कहना है कि किसानों ने पंजाब को धरने वाला राज्य बना दिया है और पिछले सोमवार को वो किसान नेताओं की मीटिंग को बीच में छोड़कर ही चले गए थे। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों पंजाब में विपश्यना कर रहे हैं, मगर किसानों की मांगों पर वो खामोश है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि किसानों को दिल्ली में धरने के लिए निमंत्रण देने वाली आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ में एंट्री ही नहीं दी। पंजाब सरकार का दांव पड़ा उल्टा। पंजाब के किसान एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कई मांगों के साथ केंद्र और राज्य सरकार भी इस बातचीत में शामिल थी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना एक साल से जारी है। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों को दिल्ली का रास्ता दिखाकर आंदोलन को हवा दी थी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी, मगर हरियाणा सरकार ने दोनों बॉर्डर्स को बंद कर दिया। अगर हरियाणा में सत्ता बदल जाती तो सियासी खेल आसान हो जाता, मगर हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी और बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहे। किसान अभी भी पंजाब की सीमा के भीतर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। अब ये दांव उल्टा पड़ रहा है। किसान केंद्र से पहले पंजाब में किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत में इस वक्त पंजाब की भगवंत मान सरकार नजर आ रही है, क्योंकि किसानों ने खुली धमकी दी है भगवंत मान को। भगवंत मान वर्सेस किसान का विवाद। 3 मार्च को सीएम भगवंत मान के साथ 40 किसान नेताओं की मीटिंग भी हुई। गन लाइसेंस रिन्यू कराना, एग्रीकल्चर पॉलिसी समेत
प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर समेत 18 मांगों पर चर्चा होनी थी। ये सारे मुद्दे पंजाब सरकार से जुड़े हैं। मीटिंग में माहौल इतना तल्ख हो गया कि सीएम भगवंत मान बीच में ही यहां से बैठक छोड़कर निकल गए। खबरों के मुताबिक सीएम मान ने तल्ख अंदाज में कहा कि पहले भी जो मांगे मानी गई हैं वो भी रद्द हो जाएंगी। बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया और पंजाब सरकार से चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में प्रदर्शन करने की मांग की। दिल्ली में धरने की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में एंट्री की इजाजत नहीं दी। प्रदर्शन के दौरान कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद पंजाब में किसानों ने भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार भी वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा केंद्र सरकार करती आ रही है, यानी पंजाब सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ नहीं घुसने दिया, जिसको लेकर कई किसान नेताओं को जेल तक भेज दिया गया और इससे किसानों में एक तरह से बहुत ही ज्यादा वो भड़क गए हैं और अब आम आदमी पार्टी के विधायकों के घेराव का ऐलान कर दिया है, यानी उनके घरों पर अब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे केजरीवाल। फरवरी 2024 में जब किसानों ने दोबारा दिल्ली मार्च शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया था। जब उनसे पूछा गया कि किसान दिल्ली ही क्यों जाते हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि किसान दिल्ली नहीं तो क्या लाहौर जाएंगे। उन्होंने दिल्ली कूच के मद्देनजर बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा से दिल्ली तक किलेबंदी की और किसान दिल्ली नहीं आए। अब 5 साल पहले वाला दृश्य भी याद कीजिए, जब 2020 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि वो किसानों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवादार बनकर आए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस वक्त डिप्टी सीएम थे दिल्ली के और सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को बिजली, पानी समेत तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी दिलाने का वादा किया था और ये सुविधाएं उन्होंने दी थी। बादस्तूर दिल्ली सरकार की तरफ से ये किसानों को मिलती रही, जिनमें शराब से लेकर पानी, बिजली, खाना सब ऐशो आराम का सामान किसानों को दिया गया। राजनीतिक दलों के समर्थन के कारण 2020-21 के बीच किसान 379 दिनों तक दिल्ली में डटे रहे। ट्रैक्टर मार्च निकाला और लाल किले में जमकर बवाल किया, उपद्रव मचाया, जिसमें लाल किले पर तिरंगा हटाकर किसानों ने झंडा तक फहराया। इतना ज्यादा तिरंगे का अपमान हुआ था और ये सब हुआ था दिल्ली सरकार में, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसकी साजिश के तहत ये सब किया गया था। लेकिन जैसे ही हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई तो पूरा जो दृश्य है वो बदल चुका है और अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और पंजाब तक जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई है उसकी गूंज और उसकी जो घटनाएं हैं उसका साफ इम्पैक्ट पंजाब में नजर आ रहा है। किसानों के समर्थन से पंजाब में जीती आप। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसानों की सेवा का फल भी मिला। पार्टी शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जीत रही। हालांकि इस जीत में मुफ्त बिजली, किसानों को लोन माफी और महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे वादों का भी बड़ा रोल रहा, जिसके लिए पंजाब सरकार आज भी बजट का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब भगवंत मान सरकार के लिए चुनावी वादे ही गले की हड्डी बन चुके हैं। किसानों की बैठक से निकलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार को सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सभी 3.5 करोड़ पंजाबियों के हितों का ध्यान रखना है। उनका कहना था कि प्रदर्शन से व्यापारियों, कारोबारियों, छात्रों और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। पंजाब की पहचान धरने वाले स्टेट की हो गई है। उनका यह भी कहना था कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अराजकता नहीं फैला सकते। क्या है आम आदमी पार्टी की चुनौती? जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब किसान आंदोलन के लिए उन्होंने दिल्ली को केंद्र के खिलाफ मंच की तरह इस्तेमाल किया। अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, हरियाणा सरकार ने भी रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में किसानों के पास चंडीगढ़ में ही आंदोलन का नया स्टेज बनाने की मजबूरी है। अगर चंडीगढ़ में एक बार फिर किसानों का धरना शुरू हो गया तो केंद्र के बजाय भगवंत मान सरकार निशाने पर आ जाएगी। वहीं आम लोगों को आंदोलन से होने वाली दिक्कतों का बोझ भी उठाना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। अब किसान आंदोलन को पहले जैसा समर्थन हासिल नहीं है। ऐसे में चुनावी साल में पंजाब सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान भगवंत मान सरकार से कर्ज माफी और इलेक्ट्रॉनिक बिजली के मीटर पर फैसला लेने की मांग पर अड़े हैं, जिसे पूरा करना आसान नहीं है। किसानों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। भगवंत मान का काम, अरविंद केजरीवाल का नाम, ये भी लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के क्रेडिट पॉलिटिक्स ने भी पूरे पंजाब के सामने बड़ा सवाल छोड़ दिया है। दिल्ली हारने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में खेल कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी राज्य सरकार के काम केजरीवाल का नाम जो है वो गिना रही है और हालिया कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें भगवंत मान का फोटो जरूर है लेकिन नाम कहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल विपश्यना पर 10 दिन के लिए फिर पंजाब में है और इसकी समय की जो अहमियत है वो इसलिए भी काफी अहम है कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल का बार बार पंजाब आना एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत दे रहा है, जिसमें भगवंत मान के हाथ से पंजाब की सत्ता छीनने की अटकलें पहले भी जोर लगा रही हैं और ये अब और तेज हो चुकी हैं। फिलहाल सतही तौर पर यह देखा जाने लगा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत मान के कामों का श्रेय केजरीवाल को दे रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। भगवंत मान का काम केजरीवाल ने छीन लिया। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें दिलचस्प यह है कि आम आदमी पार्टी इस अभियान को भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देते हुए पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा खंगाला जाएगा तो पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन के किए गए वीडियो और पोस्ट मिल रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने #केजरीवाल फाइट अगेंस्ट ड्रग्स दिया है। कुछ जगह आम आदमी पार्टी ने कैप्शन दिया है, केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। क्रेडिट पॉलिटिक्स को समझ जाएं तो इसमें भगवंत मान के नाम का कहीं जिक्र आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, जो पंजाब की सरकार में किसी भी पद पर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का नाम तो लिया है लेकिन भगवंत मान की बात नहीं की है। जहां सरकार वाली बात आती है वहां भगवंत मान का नाम ना बताकर आप सरकार लिखा है और बोला जा रहा है कि ये सारे काम केजरीवाल के नाम पर हो रहे हैं, यानी काम जो है वो भगवंत मान कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट केजरीवाल को दिया जा रहा है। इसलिए एक पूरी साजिश के तहत धीरे धीरे भगवंत मान के पैरों के नीचे से जमीन केजरीवाल खींच रहे हैं और वहां पर अपना आदित्य जो कहें कि एक तरह से अपनी इमेज, अपनी छवि जो है उसे स्ट्रॉन्ग करने में जुटे हैं और एक बड़ा खेल केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।